ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ये है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर बेटा देखिए अपने को दो बिंदु हैं बेटा, -3, 10 और 6, 8, जिससे बेटा एक रेखाखंड बनता है। तो यहाँ पर बेटा हम -3, 10 को रख लेते हैं और यहाँ पर बेटा 6, -8 को। तो देखिए बेटा इससे बेटा एक रेखाखंड ए बी का निर्माण होता है। एक बेटा रेखाखंड ए बी का निर्माण होता है, जिसे बेटा बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना बेटा जो अपना विभाजन बिंदु है बेटा क्यों, विभाजन बिंदु क्या माने थे बेटा क्यों, जिसके निर्देशांक बेटा अपने को दिया है -1, 6, -1, 6। तो मतलब बेटा ये अपने को x और ये अपने को y दिया है, और जो अपना बेटा a का निर्देशांक होता है इसको बेटा x1 और इसको y1 मान लेते हैं। जो अपना b वाला होता है इसमें बेटा इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। अब बेटा देखेंगे कि माना जो Q बिंदु है, जो Q बिंदु है वो रेखाखंड AB को बेटा m/n रेशियो में विभाजित करता है। माना बेटा जो AB को बिंदु Q m/n में विभाजित करता है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिखेंगे कि माना Q रेखाखंड AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात में बेटा विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब देखिए बेटा सूत्र से अपने को पता है, सूत्र से अपने को पता है बेटा, सूत्र से पता है बेटा कि यहाँ पर जो बेटा जो x बराबर होता है वो अपना होता है बेटा mx2 और प्लस बेटा nx1 अपान बेटा क्या हो जाता है m प्लस का n। क्या होता है बेटा x बराबर mx2 प्लस nx1 और बेटा अपान में होता है m प्लस n। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग बेटा m/n का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेटा x बराबर अपने को -1 दिया है, तो यहाँ पर बेटा क्या रख लेंगे -1 बराबर बेटा m का मान नहीं पता तो ऐसे लिखा रहने देंगे भाई। बट x2 का मान पता है अपने को, x2 बेटा कितना दिया है 6, तो 6 रख लिया और प्लस बेटा nx1 होता है तो n, लेकिन x1 का मान भी बेटा अपने को पता है -3 दिया है और नीचे बेटा m प्लस का n होता है, m प्लस का n मैंने रख लिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर अपने को m और n का गुणा बेटा -1 से होगा, ये जो डिवाइड में होता है इधर जाता है बेटा गुणे में जाता है, तो -1 का गुणा बेटा m और n से होगा तो ये बेटा हो जाएगा -m -n बराबर हो जाएगा बेटा अपना 6m और माइनस का बेटा 3n। अब देखिए बेटा m वाले एक तरफ ले आएंगे और n वाले एक तरफ, तो यहाँ पर बेटा अपने को हो जाएगा ये 6m इधर आएगा तो बेटा हो जाएगा -7m और इधर बेटा -3n है, ये माइनस का बेटा n इधर आएगा तो बेटा हो जाएगा प्लस का n। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा हो जाएगा -7m बराबर बेटा हो जाएगा -2n, क्योंकि -3n है और भाई प्लस का n है। अब देखिए यहाँ पर बेटा -7m और बराबर -2n, तो यहाँ पर देखिए बेटा m यहाँ पर रहेगा
और ये इधर बेटा जो n गुणे में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए बेटा इधर -2 बचा है और ये -7 बेटा इधर आ जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा अपने को m/n बेटा जो प्राप्त होगा वो 2/7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बेटा? 2/7। तो यहाँ से बेटा अपने को पता चल गया कि जो बेटा क्यों है, तो लिखेंगे बेटा अतः क्यों रेखाखंड AB को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। 2/7 के अनुपात में विभक्त करता है। हो गया। तो ऐसे हम लोग बेटा निकाल लेते हैं। इसका बेटा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है बेटा कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं एक बेटा जो ए बिंदु के निर्देशांक हैं वो 1, -5 और बेटा जो बी बिंदु के निर्देशांक है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर बेटा हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेटा कोई अपना ए बिंदु है, यहाँ पर बेटा बी बिंदु है। तो ए बिंदु के निर्देशांक बेटा दिए हैं अपने को 1, -5 दिया है और बी का बेटा दिया है अपने को -4, 5 -4, 5 तो को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि बेटा रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मतलब बेटा जो विभाजन बिंदु अपना क्यों है वो बेटा एक्स अक्ष पर ही स्थित है। तो वाई अक्ष पर जब गया ही नहीं तो मतलब बेटा वाई का मान 0 होना चाहिए। तो मतलब बेटा जो निर्देशांक होंगे विभाजन बिंदु के बेटा x, 0 होंगे। क्या होंगे बेटा? x, 0। तो यहाँ पर बेटा जो चीज़ें अपने को दिया है वो चीज़ नोट करते हैं। तो ये बेटा अपना x1 हो जाएगा, ये अपना y1, ये अपना बेटा x2 हो जाएगा, ये अपना y2 हो जाएगा। तो लिखेंगे बेटा अब इसमें y वाला 0 है तो देखिए y वाला मान पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है। तो मान लेंगे बेटा विभाजन बिंदु क्यों रेखाखंड AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना बेटा m/n के अनुपात में विभाजित करता। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर माना बिंदु क्यों रेखाखंड AB को x अक्ष से m/n के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर बेटा अपने को देखिए y का मान पता है तो सीधे सूत्र लगाएंगे बेटा y बराबर my2 प्लस ny1 अपान बेटा m+n से अपान बेटा m+n से। तो यहाँ पर बेटा देखिए y बराबर 0 है तो भाई 0 रख लेंगे। अब यहाँ पर बेटा हम लोग अगर ध्यान दें, यहाँ पर बेटा देखो तो m रख लिया, लेकिन y2 का मान अपने को पता है बेटा कि y2 का मान बेटा 5 है तो भाई 5 रख लिया। प्लस n का मान नहीं पता तो n ऐसे रहने देंगे।
बट y1 का मान अपने को पता है बेटा -5, तो -5 मैंने रख लिया। तो नीचे बेटा अपना होता है m+n होता है, तो भाई यहाँ पर देखिए अपना ये m हो जाएगा और ये अपना n हो जाएगा। तो इसको जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए नीचे गुणे में है, नीचे डिवाइड में है, ये इससे बेटा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो 0 से किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट बेटा 0 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए बेटा इसका पूरा मान हो जाएगा 0 और ये अपना हो जाएगा बेटा 5m - 5n बराबर 0। तो ये बेटा इधर आ जाएगा, तो ये 5m बराबर बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा 5 का n। तो यहाँ से बेटा देखो m/n प्राप्त होगा बेटा अपने को 5/5, और ये बेटा कट के अपना हो जाएगा बेटा m/n 1:1। तो देखिए बेटा यहाँ से हम लोग m/n का मान प्राप्त कर लिए हैं। अब अपने को बेटा देखिए क्वेश्चन बोला है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए y वाला अपने को पता ही है 0 होता है, x वाला निकाल लेंगे, अब यहाँ पर बेटा हम लोगों ने m/n भी प्राप्त कर लिया है भाई, 1/1। तो देखिए m का मान भी पता है, n का मान भी पता है, तो निकाल लेंगे। तो बेटा x बराबर अपना होता है mx2 + nx1 अपान बेटा m+ का n होता है। तो इसमें बेटा हम लोग देखो, तो x बराबर अपना बेटा हो जाएगा भाई, m का मान कितना है 1 है, गुणे x2 का मान कितना बेटा -4 है, तो -4 रख दिया, प्लस बेटा n का मान 1 है, गुणे x1 का मान बेटा कितना है 1 है, 1 रख दिया। नीचे बेटा 1 + 1 रखते हैं क्योंकि m का मान भी 1 है, n का मान भी 1 है। तो ये x बराबर बेटा अपना हो जाएगा, देखो 4 × 1 = -4 प्लस बेटा 1 और नीचे बेटा अपना हो जाएगा 2। ये हो जाए बेटा -3/2। तो देखिए बेटा x का मान ये है, तो x बराबर बेटा अपने को कितना प्राप्त हुआ -3/2 और y बराबर तो 0 है ही। तो विभाजन बिंदु बेटा क्योंकि निर्देशांक, तो लिखेंगे बेटा विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2 0 है। तो ऐसे बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं।